नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो के साथ। जो आज की डिस्कशन रहेगी वो रहेगी जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। सो बिफोर स्टार्टिंग द मॉक टेस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आपको 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यू वाली पीडीएफ चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है, ठीक है? जिसमें आपको हर एक पीडीएफ में 2 से 3,000 एमसीक्यू मिलेंगे जो सब्जेक्ट वाइज आपको प्रोवाइड होंगी। तो अगर आपको इसकी ज़रूरत है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ योर एग्जाम, ठीक है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, ठीक है? सो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, आपको जो क्वेश्चन है वो शो हो रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? अब बताओ व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर, ठीक है? जो शुद्ध जल है उसका जो पीएच है उसका कितना है ना? 5 है, 7 है, 9 है, 11 है? तो गैस करिए। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वो है 7, है ना? पीएच कितना होता है शुद्ध वाटर का, यानी कि प्योर वाटर का? 7 होता है। वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताओ, जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्य तो कौन सी गैस निकलती है, ठीक है? कौन सी निकलती है? विच गैस इज टिपिकली प्रोड्यूस्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल, ठीक है? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? सो द राइट इज ऑप्शन नंबर बी इज द हाइड्रोजन, ठीक है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, है ना? याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताओ दोस्तों कि पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थल है, ठीक है? द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल इज द, ठीक है? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम या न्यूक्लियस? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वो है क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक क्रियाएं को नियंत्रण करता है, ठीक है? जो स्वैच्छिक क्रियाएं हैं, यानी कि आपकी वॉलेंटरी जो एक्शन है, जो आप इच्छा के अनुसार जो काम करते हैं, है ना? अपनी इच्छा के अनुसार आप बाजू ऊपर नीचे करते हैं, चलते हैं, पैर को उठाते हैं, नीचे रखते हैं, ठीक है? तो वो होती है आपकी वॉलेंटरी एक्शंस, है ना? तो कौन कंट्रोल करता है वो? ऑप्शन आपके सामने है। सो द राइट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वो है सेरिब्रम, है ना? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों, है ना? ठीक है, वॉलेंटरी एक्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताओ कि अमीबा में प्रजनन की विधि है, ठीक है? क्या है ऑप्शन ऑन द स्क्रीन? सो द राइट इज ऑप्शन नंबर बी इज द बाइनरी फिजन, ठीक है? बाइनरी फिजन इसका सही हो जाएगा। द्विखंडन, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है ना? वेरी गुड। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताओ कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपसे पहले वीडियो में भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, चूज करो दोस्तों। सो द टाइम इज ओवर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एम्पियर, ठीक है? ऑप्शन सी इसका सही है। जो इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो है एम्पियर, ठीक है? याद रखना है, ऑप्शन सी इसका सही है। वेरी गुड, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमीबा में प्रजनन की विधि क्या है, ठीक है? तो ये दोस्तों रिपीट हो गया है ना? ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है, बाइनरी, है ना? अब देखो, नेक्स्ट है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कितनी होती है? द फोकस लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज, ठीक है, 0, इनफाइनाइट, 25 सेंटीमीटर, माइनस 25 सेंटीमीटर। सो द राइट इज ऑप्शन नंबर बी, बी है इनफाइनाइट, ठीक है? समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है इनफाइनाइट। ऑप्शन बी इसका सही है। वेरी गुड, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताओ कि विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया, ठीक है? मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, है ना? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। सो द राइट इज ऑप्शन नंबर बी, बी इज द अवतल यानी कि कनकेव, है ना? कनकेव लेंस का जो यूज होता है ना, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कनकेव लेंस का यूज होता है, अवतल लेंस का यूज होता है। वेरी गुड, याद रखना है ना? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होना कहलाता है, ठीक है? द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू
its component color is called? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, चूज करो दोस्तों। सो द टाइम इज ओवर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी है विक्षेपण, ठीक है, यानी कि डिस्पर्जन। क्या होता है दोस्तों? डिस्पर्जन, प्रकाश का जो अपने घटक रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? डिस्पर्जन कहलाता है, याद रखना है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि लेंस की क्षमता मापी जाती है, ठीक है। पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन। ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। सो द राइट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, डायोप्टर, है ना। किस में मापी जाती है? डायोप्टर में। ऑप्शन 20 का सही है, जो लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में, है ना। ये गलत है, ये नहीं हो गया ना। ऑप्शन 20 का सही है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल है हमारा, किसी चालक का प्रतिरोध किसके व्युत क्रमानुपाती होता है, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स, ठीक है। ऑप्शन ऑन द स्क्रीन क्या है? क्या वो लंबाई है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तापमान, या पदार्थ की प्रकृति? सो द राइट इज ऑप्शन नंबर बी। बी है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसी चालक का जो प्रतिरोध उनके अव्युत क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अब बताओ, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं, ठीक है। द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने वाला डिवाइस कौन सा है? सो द टाइम इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वो है जनरेटर, ठीक है। जनरेटर, ठीक है ना। वेरी गुड। आगे चले नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अब बताओ, प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? विच कलर ऑफ लाइट्स डिवेट्स द लीस्ट थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है, बताना है आपको कौन सा वो कलर है, विचलन सबसे कम होता है जिस रंग का। सो द राइट इज ऑप्शन नंबर डी। डी है हमारा लाल, ठीक है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, ठीक है। आगे चले दोस्तों नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 किलो वॉट इज इक्वल टू, इसके बराबर होता है? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब बताओ कि उत्तर दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, कैसा होता है? क्या वास्तविक, उल्टा, आभासी और सीधा? वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा, क्या होंगे इसमें से? चूज करिए, सिलेक्ट करिए, गेस करिए। वेरी गुड, द टाइम इज ओवर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, वो है आभासी और सीधा। उत्तर दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो सदैव आभासी और सीधा होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का आपको केमिकल फॉर्मूला बताना है ना। सो द टाइम इज ओवर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। CaOCl2, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। वेरी गुड दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है कौन सा है? सोना है, लोहा है, हीरा है, ग्रेफाइट है, ठीक है। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वो है बेटा हीरा, ठीक है, यानी कि डायमंड सबसे कठोर पदार्थ है प्राकृतिक, ठीक है। वेरी गुड, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताओ, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑप्शन आपके सामने है, पॉज करके आराम से पढ़िए और चूज करिए क्या इसका आंसर है। सो तो चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ, वो है ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीनीकरण, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा, है ना, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है, ऑक्सीडेशन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताओ कि ब्यूटेनॉन 4 कार्बन वाला यौगिक है जिसका कार्यात्मक समूह है, ठीक है। ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपोनेंट विद द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। कौन सा जो समूह है जिसका कार्यात्मक समूह? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वो है कीटोन, ठीक है, याद रखना है।
ब्यूटॉन जो 4 कार्बन वाला यौगिक है जिसका कार्यात्मक समूह क्या है? कीटोन। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह बताओ कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाला बंध है, ठीक है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? कौन सा वो बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है? इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर बनता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है? कोवलेंट बॉन्ड है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है? सह संयोजक बंध, ठीक है? हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आप, है ना? वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। अब बताओ इमली में मौजूद अम्ल है, ठीक है? कौन सा जो अम्ल होता है इमली में, खट्टा खट्टा सा लगता है ना दोस्तों, कौन सा होगा? वेरी गुड। सो द राइट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? वो है टार्टरिक एसिड, है ना? इमली में कौन सा होता है? टार्टरिक एसिड। वेरी गुड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले सवाल के साथ। अगला सवाल क्या कह रहा है, ठीक है? एलपीजी का मुख्य घटक है, कौन सा घटक है एलपीजी का? मीथेन है, इथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है? सो द राइट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? वो है ब्यूटेन। याद रखना है, ब्यूटेन इज द राइट आंसर। एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? थोड़े से बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन है। अब बताओ पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, ठीक है? द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। सो द राइट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? वो है क्लोरोप्लास्ट। सॉरी फॉर द रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है? कई क्वेश्चन पीडीएफ में रिपीट हो गए हैं, ठीक है? मैंने चेक नहीं किया, आई एम सॉरी, ठीक है? कोई बात नहीं, ठीक है? ज्यादा याद हो जाएगा, कोई बात नहीं। ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं। अब बताओ कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी, ठीक है? किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या एल्वोलाई या आर्टरी? सो द राइट इज ऑप्शन नंबर बी, वो है नेफ्रॉन, ठीक है? फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी इज नेफ्रॉन। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, याद रखना है ना? ये न्यूरॉन नहीं है, नेफ्रॉन है। ऑप्शन बी इसका सही है। वेरी गुड, ठीक है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा की स्तर को नियंत्रण करता है, ठीक है? शर्करा की स्तर को नियंत्रित करता है। विच हार्मोन्स रेगुलेटेड ब्लड शुगर लेवल, ठीक है? कौन सा वो हार्मोन है? चूज करें। सो द राइट इज ऑप्शन नंबर सी, वो है इंसुलिन, ठीक है? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, इंसुलिन। वेरी गुड, ठीक है? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग टेक्स प्लेस इन, यानी कि मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है, ठीक है? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। सो द राइट इज ऑप्शन नंबर बी, बी है यीस्ट, है ना? ठीक है, यीस्ट। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड, ठीक है? जो दो न्यूरॉन्स के बीच में अंतर को क्या कहते हैं, है ना? सो द राइट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? साइनेप्स, है ना? ठीक है, क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स, है ना? वेरी गुड। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। सिनेप्स कहेंगे गैप को, ठीक है? जो दो न्यूरॉन के बीच होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों के डैश जोड़े होते हैं, कितने जोड़े होते हैं? ह्यूमन बीइंग हैव अ डैश पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब पेयर पूछा है ना दोस्तों, पेयर है, टोटल नहीं पूछा। पेयर है तो कितने होंगे? 23, है ना? 23 पेयर है। अगर यहाँ पे टोटल ऑफ क्रोमोसोम होता तो कितना होता? 46, ठीक है? 46 होता है, इसका डबल, है ना? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट, पौधों में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम इज प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जाइलम, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सब राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? ए है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है? वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा जाइलम, ठीक है? जो कि प्लांट में रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है? जल का वहन करता है जो, है ना? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। अब बताओ मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए, ठीक है? किस पर किए थे? मेंडल है कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट ऑन, ठीक है? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। सो द राइट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? वो था मटर, यानी कि पी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, मटर पे किए थे। वेरी गुड, है ना? याद रखना है मेंडल ने। चलिए आगे चलते हैं। अब बताओ वो रक्त वाहिका जो फेफड़ों में हृदय तक ऑक्सीजन रक्त ले जाती है, ठीक है? द ब्लड वेसल दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट इज, है ना? अब देखो हृदय तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन सी, ठीक है?
धमनी है, शिरा है, क्या है? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। कौन करता है? सो द राइट इज ऑप्शन नंबर बी। बी है हमारा पल्मोनरी वेन, ठीक है। याद रखना है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है लंग्स टू हार्ट, है ना, यानी कि लंग्स से हार्ट की तरफ, है ना, वो ले जाती है हमारी पल्मोनरी वेन, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, फुफ्फुस शिरा, ठीक है। इसको कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं पल्मोनरी वेन, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस, ठीक है। कौन सा जो पार्ट है ब्रेन में, अब आपको बताना है कि ब्रेन में कौन सा पार्ट है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया था कि आपकी जो ऐच्छिक क्रिया है, ठीक है, जो वॉलेंटरी एक्शन है, आप जैसे मूवमेंट करते हैं, तो वो कौन कंट्रोल करता है? वो करता है हमारा सेरेब्रम, है ना, ठीक है, वो सेरेब्रम करेगा। लेकिन जो पोस्चर एंड बैलेंस को कंट्रोल करेगा वो क्या करेगा? इन तीन में से आप बताएं, ठीक है, गेस करे, बाकी आंसर मैं बता दूंगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है, वो करता है सेरेब्लम, है ना। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कौन करेगा दोस्तों? सेरेब्लम। अब देखो बैलेंस है ना, अगर आपको बैलेंस पूछ जाए, बैलेंस, ठीक है, सेरेबेलम में क्या है? बी है, ठीक है, बैलेंस, बेलम, बैलेंस, है ना, ऐसे याद रखना है ना, ट्रिक करके वैसे याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। बैलेंस कौन करेगा? पोस्चर एंड बैलेंस कौन सा जो पार्ट है वो करेगा सेरेबेलम, है ना, याद रखना है। वेरी गुड। बैलेंस से बेलम, ऐसे याद रखो, है ना, शाबाश। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब बताओ, दंत चिकित्सकों द्वारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग किया गया दर्पण है। जो हमारे डेंटिस्ट होते हैं, ठीक है, डेंटिस्ट के पास एक सा मिरर होता है ना, ठीक है, वो दांत को देखने के लिए यूज करते हैं। अब उसमें कौन सा लेंस है प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। सो द राइट इज ऑप्शन नंबर बी, कनकेव लेंस, है ना। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, कनकेव लेंस यूज होता है ना, शाबाश, वेरी गुड, जो बड़ा देखने के लिए यूज होता है दांत को। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है हमारा, अब बताओ, एक विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है, उसका पीएच संभव तो होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपने टेंथ में, नाइन्थ में, ठीक है, पढ़ा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और एग्जाम बेस्ड अकॉर्डिंग मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कितना पीएच होगा उसका संभव तो? सो द राइट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 10। कितना होगा? 10 होगा, शाबाश, वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, ठीक है, बताना है आपको, द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, N2, O2, CO2 या H2, ठीक है। ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राइट आंसर है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है मेन कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, है ना, वेरी गुड। इसलिए कहते हैं पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ, है ना। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, यानी कि पैरा बैंगनी किरणें, है ना। ओजोन परत हमें, पर्वत नहीं, सॉरी, ओजोन परत हमें अल्ट्रा वाइड रेज से बचाएगी, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे चलते, एसआई यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, शक्ति का एसआई यूनिट क्या है? ठीक है, अब बताओ, 37 का क्या होगा इसका राइट आंसर, है ना। एसआई यूनिट ऑफ पावर वॉट है, जूल है, न्यूटन है या पास्कल है? सो द राइट इज ऑप्शन नंबर ए, वॉट, ठीक है, ऐसा यूनिट है वॉट। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट, याद रखना है दोस्तों, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब बताओ कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रहती है, ठीक है। अब धातु नहीं पूछा, अधातु पूछा है ना। नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सी वो धातु है? सो द राइट इज ऑप्शन नंबर बी। बी है हमारा ब्रोमीन, है ना, ठीक है, ब्रोमीन, ब्रोमीन है राइट आंसर। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, है ना। अब देखो मरकरी क्या है? दिस इज अ मेटल, है ना, नॉन मेटल नहीं है, ये मेटल है। वेरी गुड, ठीक है, ऑप्शन 20 का सही है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब बताओ, मैग्नीशियम रिबन को जलने से पहले साफ किया जाता है क्योंकि उस पर परत होती है, किसकी परत होती है? 10th क्लास का क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के ज्यादा चांस होते हैं आने के। तो द राइट इज ऑप्शन नंबर बी, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है,
साफ करने के लिए उस पर जो परत होती है, पहले साफ किया जाता है, किसकी परत होती है? मैग्नीशियम, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड की, है ना? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, वेरी गुड। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल है हमारा, द मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि है जो, वो क्या है ना? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, पिट्यूटरी, है ना? पीयूष ग्रंथि है जो हमारे, उसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है ना? ऑफ द ह्यूमन बॉडी। वेरी गुड, ऑप्शन सी इसका सही है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, अब बताओ, द फोकस लेंथ ऑफ अ लेंस विद पावर, ठीक है? लेंस है -2d, ठीक है? -2d लेंस है जिसकी पावर है 2d, उसकी दूरी, फोकस दूरी है वो कितनी होगी? क्या वो -50 सेंटीमीटर, +50, -20 और +20? क्या इसका राइट हो जाएगा दोस्तों? चूज करिए, गैस करिए। सो द राइट आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर होगी, ठीक है? -2d की जो फोकस दूरी होगी -50 सेंटीमीटर होगी, याद रखना है ना? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अम्ल वर्षा तब होती है जब वर्षा जल का जो पीएच कम होता है। कितना होगा? कितना कम होगा दोस्तों? अम्ल वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच कम होगा, कितना? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है? 5.6, है ना? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इथेन C2H6 में होते हैं, ठीक है? कितने बॉन्ड होंगे, ठीक है? कितने कोवलेंट बॉन्ड होंगे? सो द राइट इज ऑप्शन नंबर बी, 7 कोवलेंट बॉन्ड होंगे, है ना? C2H6 में, है ना? यानी कि इथेन में 7 कोवलेंट बॉन्ड होंगे, वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, अब बताओ कि अमाशय की आंतरिक परत को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कौन बचाता है ना? जो हमारे अमाशयों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कौन बचाएगा? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, कौन सी वो परत है? सो द राइट इज ऑप्शन नंबर बी, वो है म्यूकस, ठीक है? ऑप्शन बी इसका सही है, वेरी गुड, है ना? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, जो संचरण पाया जाता है, ठीक है? डबल सर्कुलेशन इज फाउंड इन, ठीक है? मछली में है, मानव में है, कीड़े में है, या नन, इनमें से कोई नहीं। सो द जो डबल सर्कुलेशन है वो पाया जाता है मानव में, यानी कि ह्यूमन में। वेरी गुड, ऑप्शन 20 का सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ, ठीक है? आपने गेस भी करते रहना है पॉज करके, ठीक है? तो अगला सवाल है, फूल का वह भाग जो फल में विकसित होता है, ठीक है? कौन सा वो भाग है, ठीक है? राइट आंसर कौन सा होगा, गैस करे। सो द राइट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? वो होता है ओवरी, यानी कि अंडाशय, है ना? वेरी गुड, ऑप्शन सी इसका सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, अब बताओ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, ठीक है? हीरे का अपवर्तनांक है, ठीक है? हीरे का अपवर्तनांक है, कितना है? ऑप्शन आपके सामने है। सो द राइट इज ऑप्शन नंबर सी, सी है हमारा 2.42, ठीक है? 2.42 होता है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, ऑप्शन सी इसका वेरी राइट है, ठीक है? आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विद्युत मोटर परिवर्तित करती है, ठीक है? जो इलेक्ट्रिक मोटर है, कन्वर्ट क्या करती है? कन्वर्ट, ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, क्या वो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल होगी, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल होगी, जो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल होगी, क्या एनर्जी कन्वर्ट करेगी? सो द राइट इज ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, ठीक है? इलेक्ट्रिक मोटर है तो इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल एनर्जी ही कन्वर्ट करेगी, है ना? ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन बी इसका सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, अब बताओ, जो मेंडल के पृथक्करण के जो नियम है को और क्या कहा जाता है, ठीक है? सो द राइट इज ऑप्शन नंबर बी, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है? क्या कहते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है? मेंडल के लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, याद रख लो दोस्तों, घुसा लो दिमाग में, शाबाश। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मॉक टेस्ट, ठीक है? ये द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, ठीक है? जो सेल होता है, बेसिक यूनिट ऑफ अ लाइफ, ठीक है? सेल से मिलके क्या बनता है दोस्तों? सेल से मिलके बनता है हमारे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलके क्या बनते हैं? ऑर्गन्स, ऑर्गन से मिलके क्या बनेंगे? ऑर्गेनिज्म सिस्टम बनेगा, और ऑर्गेनिज्म सिस्टम जो मिलके क्या बनाता है? ह्यूमन बॉडी बना देता है, ठीक है? जो हम है, ठीक ठीक है? तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ, आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो, है ना? सो प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है? मिलते हैं नए मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।